अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, 2018 में कौमी असम्बली में 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म बनने वाले इमरान खान आज दोबारा 2021 में तहरीक अदम एतमाद, जिसकी ज़रूरत वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर ही पेश आई, वरना कोई आइनी ज़रूरत इसके हवाले से मौजूद नहीं थी। खैर, वज़ीर आज़म इमरान खान को मेरी और मेरी सारी टीम और मेरे चैनल की जानिब से दिली मुबारकबाद कबूल हो। लेकिन एक गलत काम हो गया। पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ वो मुबारकबाद का नहीं बल्कि माजरत और मजम्मत के लायक है। ये नहीं होना चाहिए था। खैर, अब वक्त आगे बढ़ने का है और कौम को आगे बढ़ाने का भी है। उम्मीद ना तोड़ी जाए, तब्दीली का वादा वफा किया जाए। महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर मसाइल में घिरी आवाम पहले से भी बहुत परेशान है और आज भी हैं। खुदारा आगे बढ़ें। मैं भी आगे बढ़ता हूँ और मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। आप अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हो, हमारे साथ यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करते हैं शहजाद कुरैशी साहब, जबकि नजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वो इन हाउस स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे साथ। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना मुबशर इकबाल साहब, वो भी हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर होंगे। सबसे पहले शहजाद भाई, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। पहले के मुकाबले में ज्यादा वोट पड़ गए हैं कायदे अवान को, लेकिन 2 वोट, सवाल यह है कि 2 नए वोट वो कैसे और कहां से आ गए? इसमें देखिए, नए वोट नहीं, आप अगर पूरी कैलकुलेशन देखें तो हमें 180 पढ़ने चाहिए। एक आपके स्पीकर साहब और एक साहब कैसलवाडा जिन्होंने रिजाइन किया है, तो उसके हिसाब से, वरना ये तो सबको पता था। सेनेट का भी जब इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी वाला भी, उसको सबको पता था। एक 180 है हुकूमती वोट्स और जो दूसरी तरफ वो है वो आई थिंक 160 है या इसी तरह से। तो जो 180 थे हमें सेनेट के इलेक्शन में कम पड़े और खान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, तो हमारे कुछ लोग दिखे हैं। तो अब मैं जो तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन लेकर आए, उसके बजाय मैं क्या कहते हैं उसको एतमाद का वोट लूंगा। और ओपनली उन्होंने अपने तमाम जो पीटीआई, जो अपने इत्तेहादी, सबको कहा कि अगर आप मुझे नापसंद करते हैं तो ठीक है, शो ऑफ हैंड हो जाएगा। शो ऑफ हैंड क्या बोलते हैं, तो वो तो आपको पता है, ये तो सीक्रेट बैलेटिंग तो नहीं होती, तो सामने सामने होती है। स्पीकर ने कहा आप एक तरफ चले जाएं, जो खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते या ऑपोजिट है या ऑपोजिशन में, वो दूसरी तरफ चले जाएं। तो आज तो मैं समझता हूँ कि उन जो लोग जिनके बारे में हमें शक भी है, वो भी देखिए ना, आवाम से डरते हैं लोग। ठीक है, आवाम ने उनको वोट दिया है, आवाम से धोखाधड़ी नहीं कर सकते। छुप के अपना वोट तो बेच सकते हैं, लेकिन जब आवाम की अदालत में जाएंगे तो आवाम इनको माफ नहीं करेगी। खान साहब ने एतमाद का वोट लिया और आप देखिए कि उनको वोट मिले, और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि यहाँ पर मंडियां लगती हैं, यहाँ पर खरीदा जाता है, यहाँ पर जब कोई सेनेटर पैसे दे के सेनेटर बनेगा तो वो आवाम से क्या मुखलिस होगा, वो आवाम के अंदर क्या फला बहबूद या कोई क्या बेहतरी लाने की बात करेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आज खान साहब ने खुद एतमाद के वोट के लिए कहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको वोट भी मिला। और मैं ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये उन लोटों के लिए, उन पैसे खाने वालों के लिए जो पैसे के लिए सियासत करते हैं, जो देखिए ना, मैं एमपी हूं। ठीक है, उन्हीं लोटों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। नजमी आलम सबको भी शामिल है गुफ्तगू कर लेते हैं। नजमी साहब, आपके ये जो लोटों की जो बात करते हैं रहे हैं, इससे कबल आप भी करते रहे हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। अब ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर इन्हीं लोटों को फिर आपके साथ भी हम देखें। देखिए, बात यह है कि इन्होंने भी एक बात की, खान साहब ने कहा कि जो पैसे दे के सेनेटर बनेगा वो क्या करेगा। ये आवाज़ हमारे किसी कैंडिडेट पे नहीं उठती। सिंध से इन्हीं की पार्टी के लियाकत जतोई ने कहा कि 35 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया गया है। बलूचिस्तान में एक शख्स का और आया, कादिर अरशद नाम है उनका, कि उन्होंने 70 करोड़ रुपए दे के टिकट लिया, फिर उनको चेंज किया गया, लेकिन उनको आज़ाद लड़वा के जितवाया भी गया। सही है। तो भाई, आवाज़ हमारी किसी ताज हैदर साहब ने दी है, शहरी रहमान ने दी, हमारे तो किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठी। आप ही के दिए हुए टिकटों पे आवाज़ उठी कि पैसे लेके टिकट दिए गए। तो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से मुखलिस होंगे जिन्होंने पैसे दे के टिकट खरीदा है इमरान खान साहब से। कभी भी इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे।
दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जी हम तो अभी कोई अदम इत्मीनान नहीं ला रहे थे, ये तो इन्होंने खुद अपने खौफ के मारे, और इन्होंने एक अपनी मीटिंग्स में एक धमकी भी दी है। लेकिन ये बात चलती तो रही है बीच में होती रही है, पॉलिटिक्स है, कभी किसी हालात में कोई बात होती है, कभी इन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग्स में कहा कि मैं अच्छा, रोजाना उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि कभी आप लोग जीत रहे हैं, कभी ये लोग जीत रहे हैं, फिर कभी ऐसा भी होता है कि फैसला इस तरह का आता है और दोनों मिलकर खुशियां मनाने लग पड़ते हैं, फिर बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो गर्मा गर्मी का माहौल जो मुसलसल चल रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए बात ये अवाम के लिए हम क्या देख रहे हैं? तो तमाम तर चीजें अशराफिया के हवाले से हैं, अवाम की नुमाइंदगी आप सारी जमातें करती हैं, आइए इनके अवाम के मसाइल आखिरकार कब हल होंगे? मेरी बात सुने, आपने जो बात कही कि अवाम के मसाइल, ये सिटिंग गवर्नमेंट का काम होता है। अपोजिशन तो उसके कामों पे तनकीद या उसके अंदर कहीं गलती देखती है तो बोलती है। सिंध हुकूमत आपके हाथ में? सर मैं वो सिंध हुकूमत हमारी है, बिल्कुल है, और जब भी सिंध में कोई लोग हमें तीसरी दफ़ा मुंतखब करके लाएं, कोई ऐसे नहीं आ गए, ठीक, कोई अंपायर लेके नहीं आ गया, हमें लोगों ने इत्मीनान किया और तीसरी दफ़ा वोट दिया हमें। इनके साथ अभी आप देख लें कि पिछले 2 माह में 2.5 माह में जो भी बाई इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। वो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इन्होंने लोगों को भूखा मार दिया है, उसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर रही है पब्लिक, वो भी इनको है। और अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे कराची में फैसलवाडा वाली सीट पे भी इनको हम हरा के दिखाएंगे। ठीक है, राना मुबशर इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने एक अजीब सी बात की कि आज पाकिस्तान ने बेटा बचाओ और औलाद बचाओ मुहिम देखी, तो ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती थी, अब इस तरह की बात जो है मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, तो कुछ अजीब सी चीज़ें देखने में आ रही हैं। मतलब कि आप जीत जाते हो तो कहते हैं ठीक है, और जब हार जाते हो तो फिर अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। राना साहब से भी कोशिश करेंगे रब्ता करने की। शहजाद भाई, आपने जो है यकीनी तौर पर गुफ्तगू मुलाहिजा कर लिया नजमी आलम साहब की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने किसी को वोट नोटों के लिए नहीं दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो सलाम पेश करना चाहिए, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे अपने लोगों ने उन्हें किसने खरीदा, सबको पता है। जरदारी साहब इस्लामाबाद में थे, यूसुफ रजा गिलानी की बेटी की वीडियो आई, उस वीडियो के अंदर क्या था, किस तरीके से नासिर हुसैन शाह की वीडियोज आई। हम ये नहीं कह रहे कि किसने किसको खरीदा, असल चीज ये है जिसको सेनेटर बनना था उसने पैसे लगाए मार्केट में और पूरी तंजीम उसके साथ खड़ी हुई, पीपल्स पार्टी, और उन्होंने ये सारा तमाशा किया। हम ये कहते हैं कि जो बंदा वोट खरीद के सेनेटर बनेगा वो इस कौम से क्या मुखलिसी जिताएगा। और यूसुफ रजा गिलानी तो ऑलरेडी अदालत से सजा याफ्ता है, ये सबको पता है। और जो हार वाला केस जो टर्की के प्रेसिडेंट साहब ने और उनकी वाइफ ने दिया था, जो टर्की के हिज एक्सेलेंसी ने दिया था, वो हार वाला केस भी आपके सामने है। लोगों की क्रेडिबिलिटी जीरो है। हमारा इससे ये कहने का मकसद ये है कि जब मैं करोड़ों रुपया खर्च कर रहा हूँ तो मुझसे पूछा जाए कि मैं करोड़ों रुपया सेनेटर बनने के लिए क्यों खर्च कर रहा हूँ। मैं सेनेटर बनने के बाद क्या करूंगा? मैं आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा या फिर मैं आके वापस से करप्शन करूंगा? देखिए, बात इन्होंने कोयटा के सेनेटर की यहाँ की, कोयटा के सेनेटर के बाद वर्कर को दिया गया था, बाद में वर्कर उसके हाथ में विड्रॉ हुआ। ये वर्कर का प्रॉब्लम था, खान साहब ने दिया था आवाम, और जब वर्कर ने डिमांड, नजमी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, खान साहब मैं मुस्कुराऊंगा इसमें शहजाद की बात पे कि वो वर्कर विड्रॉ हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है यही होती है कि वहाँ पर सेनेट के लिए बोलियां लगती हैं। खान साहब ने पहले ही बोल दिया था 60 से 70 करोड़ 80 करोड़ की बोलियां लगती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अच्छा मैं आपकी बात को आगे कर देता हूँ, उसका ये फर्ज है इस मुल्क से करप्शन खत्म करने के लिए। खान साहब ने यह भी कहा है कि गिलानी के वजीर आजम बनने से कबल जो है कि बाद के साथ से भी चेक कर लें, पहले के साथ से भी चेक कर लें। फिर आपने यहाँ पे हार की भी बात कर ली है यहाँ पे, और उन्होंने बात कर लें कि सादिक संजलानी साहब तब वोट होते हुए सादिक संजलानी साहब जब जीते थे, सादिक संजलानी साहब जीते थे तो मुझे इमरान खान ने कितना पैसा दिया था वोट खरीदने के लिए, वरना सादिक संजलानी के जीत सकते थे सेनेट का इलेक्शन। उनके अगेंस्ट 60 से ज्यादा लोगों ने तहरीक जमा कराई थी, लेकिन जब हुआ तो वो वोट बदल गए। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने या कितना पैसा दे के वो वोट खरीदे थे, ये भी मुझे शहजाद बता दें कि सादिक संजलानी कैसे जीत गए थे। सही।
शदाब भाई, आप सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा सादिक संजरानी वाली बात के ऊपर, लेकिन यहाँ पे राना मुबशर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक दफा लाइन ड्रॉप हो गई तो उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब, ये बताइएगा, इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत आखिर कब तक चलती रहेगी? है इल्जाम भी बराए इल्जाम जो है कि दूसरों पे लगाते हैं, पहले बंदा अपनी इस्लाह किसी पे बात करता है। सादिक संजरानी वाला जो अभी आपने बताया है, इनको सारा कुछ है। ये जो कानून इजाजत देता था उसके मुताबिक इलेक्शन हुआ है, इनके पेट में अब क्या मरोड़ उठ रहे हैं? यानी कि इनको तो अपने आप को कहना चाहिए, इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, इल्जाम तो इन पे लगे जाएंगे जिन्होंने इलेक्शन सेनेट का पहले चोरी किया था, वो 15-16 वोट इन्होंने किस तरह लिए थे। अब तो इलेक्शन जो कानून और जाब्ते के मुताबिक हुआ है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यही इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इसलिए कि इनकी मनमानी नहीं चली। यानी कि वहाँ पे पीडीएम का नुमाइंदा मुस्तफा फजल गिलानी साहब जो थे वो कैंडिडेट इलेक्ट हो गए हैं, तो इनकी रात की नींद हराम हो गई है। आज जो कुछ इन्होंने किया है वर्कर्स को बुला के, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ, मुस्लिम लीग खवातीन के साथ, मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो इन्होंने किया है, ये कोई महजब माशरे में ऐसी चीजें होती हैं, इनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये अभी भी कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, एक साइड पे मदीना की रियासत के दावे करते हैं और दूसरे साइड पे खवातीन का जो इज्जत एहतराम आज इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। इनको तो होश के नाखून लेने चाहिए। अब ठीक है, आप दोनों पीडीएम की इस वक्त नुमाइंदगी करें, तो मैं ये चाहूंगा कि शहजाद भाई को भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना आप दोनों को मिल रहा है। ठीक है नजमी साहब, इस पर नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। शहजाद भाई, आप क्या जवाब देंगे इस वाली बात पे? सादिक संजरानी वाली बात के ऊपर भी इल्जाम लग गया है आपके ऊपर, फिर इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत का सिलसिला जारी और सारी है। आखिरकार या शाफिया के मसाइल से कब निकल के हम लोगों की मदद आखिरकार कब करेंगे, आम आवाम की मदद कब करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि संजरानी वाली बात, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, संजरानी कौन सी पार्टी में थे? वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे? वो जो खड़े हुए थे, बलूचिस्तान के हक में लोगों ने वोट दिया। बलूचिस्तान हमारा एक पसमानदा सूबा है, एक हमारा, उसमें लोगों ने उसमें वोट दिया, तो उसमें पीटीआई कहाँ से आ गई? पीटीआई ने भी इनको सपोर्ट किया था, अभी भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम किसी शख्स को या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी के ताल्लुकात और पार्टी से भी हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। जहाँ ये आ जाए कि वोट दिया जा रहा है यूसुफ फजल गिलानी को, और फिर वीडियोस भी आ रही हैं, ऑडियोज भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ जब खान साहब एतमाद का वोट लेने जाते हैं कौमी असम्बली से, तो ये सारे के सारे खड़े होकर हाथ भी उठाते हैं। सही, ये वीडियोस और ऑडियोज के बारे में क्या कहेंगे नजमी भाई आप? बिल्कुल जो शहजाद ने कहा, एक कमेटी बनाई थी अभी खान साहब ने, वो जो पहले एक वीडियो आई है कि वो स्पीकर चैम्बर में पैसे लिए देने की जी, वो कमेटी खामोश सी है, वो खुल के नहीं आ रही कि उसके ऊपर वो करे लाए रिजल्ट कि वो पैसे कौन दे रहा था, जहां वो नोटों की गड्डियां गिन के, और वो ये भी बात आई कि वो स्पीकर चैम्बर में हो रहा था, ये भी आया चैनल से, उसकी रिपोर्ट लेके आए। अब अपना गुस्सा इलेक्शन कमीशन पे उतारते हैं कि उसने क्यों कह दिया कि भाई जाके ये इलेक्शन, भाई उसने कानून के मुताबिक कहा। अगर आप कानून अपनी मर्जी के ताबे करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। शहजाद भाई, वो कमेटी वैसे ठंडी होके बैठ गई है, आप इसके ऊपर नहीं कर सकते अपने। शहजाद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? लेके आए इस कमेटी की रिपोर्ट। शहजाद भाई हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे शहजाद भाई से दोबारा से रब्ता करें, क्योंकि शहजाद भाई ने बहुत सारे सवालों के जवाब देने। राना साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। आज पाकिस्तान ने बेटा बचाओ और औलाद बचाओ मुहिम देखी, ये कहना था मरियम नवाज साहिबा का, और भी दीगर बहुत सी बातें की हैं। साथ ही साथ पीडीएम फैसला करेगी कि आपके स्पीकर कब तक कुर्सी पर रहेंगे, ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। पीडीएम आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है? वो जो अबू बचाओ में वाली बात की है मरियम बीबी ने, अब बात आगे निकल चली है। अबू भी कब तक साथ देगा जब इनके अपने पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने भी मुल्क को देखना है, मुल्क को चलाना है, आगे लेके चलना है, और अवाम को, पब्लिक को इंडिकेट करना है। 22 करोड़ अवाम भूखी मर रही है, जहाँ पर आटा चोर, चीनी चोर, घी चोर, हर चीज तो चोर डाकू एटीएम इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये कैसे ये मामला चल सकते हैं? तो इन्होंने खुद ही हाथ खड़े करके चले जाना है, बल्कि इनको आज चले जाना चाहिए था। स्पीकर साहब भी जो है उन्होंने भी जाना है, और ये तो जा चुका है ना, इसको तो बाद का वोट अभी लेना ही नहीं चाहिए था। जब जिन लोगों से वोट लिए हैं वो तो इनके खिलाफ पहले ही अदब पास कर चुके हैं, उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिया है,
यूसुफ रजा गिलानी को, तो ये उस दिन हार गया था। अगर थोड़ी बहुत ही बंदे में इज्जत हो, गैरत हो, तो वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, मैं मुल्क नहीं चला सका और मेरे मेंबर ही मेरे घर के मेरे खिलाफ हो गए, तो इसको तो चले जाना चाहिए खुद ही छोड़ के। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों ले लिए? लेकिन आज एतमाद का वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद पैनलिस्ट हमारे हमरा स्टूडियोज में भी मौजूद हैं, टेलीफोन पर भी हैं। यहाँ पर वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो यहाँ पे बात हो रही है एतमाद के वोट के हवाले से, लेकिन आज से 2 दिन कबल सेनेट इलेक्शन हुआ। सेनेट इलेक्शन के अंदर हफीज़ शेख साहब हार गए और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे ये सेनेट इलेक्शन जीते। लेकिन यहाँ पे बात सारी की सारी है कि कोई आइनी ज़रूरत नहीं थी वैसे ये एतमाद का वोट लेने की, लेकिन उसके बावजूद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये एतमाद का वोट लिया और आज हासिल भी कर लिया। नजमी आलम साहब, क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत थी वैसे? आप लोगों ने तो खैर कोई मांग नहीं करी हमने थी। तो नहीं कहा था कि या हम इजमात तो नहीं ला रहे थे, लेकिन आप वो लेटर देखें जिसके तहत ये इजलास कॉल हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इत्मीनान नहीं था कि इमरान खान के पास अक्सरियत रह गई है, तो उन्होंने कहा इत्मीनान का वोट लो। ये जो इजलास बुलाया गया, ये प्रेसिडेंट की एडवाइस, प्रेसिडेंट इसको किया ना, इजलास तो प्रेसिडेंट साइन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को शायद इतबार नहीं रहा था कि इमरान खान के पास अक्सरियत रह गई है, सही, तभी उन्होंने किया। वो उनका अपना इशू है। उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात और अपने मीटिंग्स में कही कि अगर मैं असेंबली तोड़ दूं, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। असेंबली तोड़ने का मतलब ये है कि इनके जो एमएनएज हैं उनको पता है 50% से ज़्यादा कि हमें दोबारा सीट नहीं मिलेगी। तो इमरान तो अपने एमएनएज को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन आपने आज की तकरीर सुनी? ये वो रिकॉर्ड है जो पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। उसके अलावा कुछ में नई बात बता दें मुझे। कुछ उसमें अच्छा था? सर मुझे कोई एक नई बात बता दें, मैं एनओआर नहीं दूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। इसके अलावा क्या था? ये पिसा हुआ रिकॉर्ड, घिसा पिटा रिकॉर्ड, ये 3 साल से जब से ये इनकी गवर्नमेंट आई है हम यही सुन रहे हैं। इसके अलावा तो हमें कुछ अच्छी बात सुनने को मिली नहीं कि मैंने आटा सस्ता कर दिया है, चीनी सस्ती हो रही है, आपको नौकरियां मिल रही हैं, आपको ये मिल रहा है। इस रिकॉर्ड के अलावा इनके पास कुछ है नहीं कहने। ओगरा से पेट्रोलियम प्राइसेस के लिए इंक्रीमेंट की बात होती है, लेकिन अभी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं सर। ये एक पॉजिटिव साइन है या नहीं है? पॉजिटिव कर क्या रहे? अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमें साजिद अहमद साहब ने, जो कि एमके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, यकीनी तौर पर अपने तमाम तर सिनेरियो के हवाले से आप जानते ही होंगे और आज की तकरीर को भी मुलाजा कर लिया होगा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। चले, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इत्मीनान का वोट दे दिया। ठीक है, वज़ीर आज़म ने नहीं कहा, सदर ने आइन के मुताबिक उनसे खुद ही इत्मीनान का वोट दे दिया। अच्छा, इस इत्मीनान के वोट में जो इनको पड़ा है 178, इसमें 2 अपोजिशन के लोगों ने भी इनको वोट दिए हैं। ये भी एक अपोजिशन के लिए क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी सेनेट के इलेक्शन में हुआ और जितना शोर शराबा हुआ, फिर जो फरोख के हवाले से पाकिस्तान के लोगों को भी बाकायदा कॉलें आई हैं, कुछ लोगों की, और हमारे भाई लोगों की कॉल आई, हमारे शादी पुराने रह चुके हैं सारे लोग। बहरहाल एक नेशन इस मुल्क में, अच्छा बेशक आप उनके साथ कोलेशन में मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमें कि आप भी उन पे एतमाद नहीं करते हैं वैसे। देखिए, हमने इस कराची में, कराची के नुमाइंदों का बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। पाकिस्तान अभी आ रही, क्लियर है? आपकी आवाज मुझे क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। नजमी साहब, आप क्या सुन सकते हैं? मुझे तो सही आ रही है, कोई बेहतर समझ आ रही है साजिद की। ठीक है, राना साहब क्या कहेंगे? आज आपने यकीनी तौर पे तकरीर भी देखी होगी खान साहब की। खान साहब की तकरीर में जैसे कि नजमी साहब ने बता दिया, वही पुराना और घिसा और पिटा रिकॉर्ड बचता रहा है। आप क्या समझते हैं?
बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे एक इल्जाम भी उन पे लगाया आज, इससे कबल हमारे साथ मौजूद थे शहजाद भाई ने ये कहा है कि एक हार मिला था उनको तुर्की से, उन्होंने वो अपनी वाइफ को दे दिया था, वो खजाने में जमा नहीं कराया था। ये मुसलसल बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या आपके पास इस बात का जवाब है, कोई वाजे? का जवाब मैं दूंगा, वो पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब के लिए आप कहा लोग गया तो ना। पीडीएम में ना, आप लोग तो एक ही जमात हो गए ना एक तरह से। तो जी राना साहब क्या कहेंगे? ये ऐसे इल्जाम जो अपना जो भी बातें हैं ये सॉरी ये तो वो ये शुरू से चलता आ रहा है। ये देखना कि ये बताए स्पीच इसने की है पीएम ने, इसने मुल्क के लिए गरीबों के लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है, क्या तरक्याती प्रोग्राम लेके आया है, कौन से इसने मंसूबे शुरू किए हुए हैं। ये वही बातें इल्जाम अपनी कारकर्दगी बताए मैंने ये किया है, कोई एक चीज बता दे मैं कोई नई चीज लेके आया हूँ। जहाँ पे हर चीज हमारी कौम खो बैठी है, जो कुछ घरों में लोग को दिया है हमने, अपनी कौम की तरबियत की है, जो कुछ आज पार्लिमानी लाजिज के सामने हुआ है, ये सारी चीजें ये क्या बता रही है कि कौन सी मदीने की रियासत के दावे थे और क्या कुछ लोगों को सबल पहाड़ बताए थे, लाखों नौकरियां मिलनी, करोड़ों नौकरियां मिलनी थी, 50 घर मिलने थे। वो उस बात से आए मैंने ये कर, एक बात बता दी कि मैंने ये कर दिया, कौन सा पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है? कर्जा कुछ एक सिंगल पैनी यानी कि कोई भी डेवलपमेंट नजर आ रही, और कर्जा जितना 10 सालों में लिया था उससे भी डबल ले लिया है। वो ये भी पुरानी बात है। मैंने जो सवाल किया तो सवाल का जवाब नहीं है, तो नजीर साहब आप दे दें मुझे सवाल का जवाब। क्या जो मैंने आपसे बोला कि वही जो हार वाली बात। बिल्कुल हार वाली बात, ये क्लियर होके नहीं दे रही है। ये कौन करेगा क्लियर? तो आप ही लोग क्लियर करेंगे। भाई, पाकिस्तान पीपल्स अगर पार्टी की इन्होंने नुमाइंदगी तो आप उसको- करते हैं। इन्होंने तो उसके ऊपर भी कोई रेफरेंस बनाया है ना, लेट द डिसीजन कम। और अब ये खुद ही अदालत भी बने, खुद ही जज भी बने, ये खुद ही कर लेते हैं। लेट्स वो सपोज अगर खजाने में होता तो खजाने से निकाल के दिखाया जा सकता, नहीं खजाने में हमने जमा खजाना करवा हमारे दिया। कंट्रोल में तो नहीं भाई। अगर उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है तो आप उनके ऊपर फाइल करें ना, आपने किया हुआ ना फाइल, उसको साबित करें, उसको साबित करें। ये जबानी तकरीर कुछ नहीं, मैं कह दूंगा फला चोर है, फला चोर है, प्लीज प्रूव इट, प्रूव इट। ये पिछले 3 साल में इन्होंने इतनी तकरीर, इन्होंने क्या प्रूफ किया आज तक क्या प्रूफ कर सके? साजिद भाई इस सवाल का जवाब जो है वो मिल के नहीं दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बात ये हो गई कि बात आगे भी चली गई है, लेकिन जब भी इस तरह की बात होती है तो बात जो है आयबा शाही हो जाती है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाती है तो वो पिछली हुकूमतों पर नज़ला गिराते हैं, अगर इनके हवाले से बात की जाती है तो ये कहते हैं कि नहीं अब इनको तकरीबन 2 से 3 साल तो हो गए हैं, बच्चा भी अगर 3 साल का हो जाता है तो उसको भी चलना आ जाता है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? 3 साल हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स होती है, जो हमने भी की है पॉलिटिक्स, और हम भी एक तंजीम से तहरीक से वाबस्ता हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी आफतें आई, मुसीबतें आई, लेकिन हमेशा जो पॉलिटिक्स की जाती है वो अपने शोल्डर पे की जाती है, अपने कंधों पर, अपने दिल पर पॉलिटिक्स की जाती है। और ये पॉलिटिक्स का उसूल भी है, जब अपने कंधों पे आप करेंगे तो परेशानियां, मुसीबतें, आफतें आती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आज जो अपोजिशन के लिए 2 नुमाइंदों ने वोट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिए, ये अपोजिशन के लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि इनके 2 नुमाइंदे कैसे पहुंचे वोट डालने। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, इससे कोई इनकारी नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इक्का दुक्का के अलावा करप्शन उरूज पर रहा है, मालो ज़र लूटा गया है, जायदादें बैरूनी ममालिक बनाई गई हैं, ये सब कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और इसके लिए यकीनन जो एहतसाब का इदारा भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, अगर वो गलत था, वो इदारा सही नहीं था, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर आई, फिर नून की गवर्नमेंट आई, और इस तरह से फिर उसके बाद साजिद भाई चले माजी की बात नहीं करते, करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। फिर वही बात हो जाएगी कि कोलेशन में तो आप अब भी हैं, ठीक है ना, पीटीआई के साथ। पीटीआई विफाक में है इस वक्त, पीटीआई ने क्या किया कराची के लिए? देखिए, जबानी जमा खर्च कराची के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कराची में किसी ने किसी जमाने में अगर पाकिस्तान की इस 72-70 साल तारीख, लेकिन नजमी आलम साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, वो कह रहे हैं कि 3 बार हम लोग यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, लोग जो हैं अवाम जो हम पे एतमाद करते हैं, तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं मुझे थोड़ा आगे जाना है। देखिए, अगर कराची के लिए कभी किसी ने कुछ किया है पाकिस्तान में 70-72 साल तारीख में, तो मेरे ख्याल में वो एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जिसमें बलदियाती लोगों को एम्पावर किया गया था,
उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे, उनको मजबूत किया गया। जब उनको मजबूत किया तो उन्होंने ग्राउंड पे यूसी को मजबूत किया, डिस्ट्रिक्ट को मजबूत किया, पब्लिक के हवाले से बड़े बड़े तामीराती तरक्याती काम हुए। और यही वजह थी कि उस जमाने के अंदर जो भी सिर्फ कराची नहीं बल्कि उस जमाने में तमाम हाँ यकीनन नॉर्थ ठीक है, नाजाबाद बिल्कुल। में और आप- कराची के आप- खेल के आप मैदानों में जवाब घर दें। बन गए। वो जो मुशर्रफ के दौर में आप ही लोग कराची में थे जिन्होंने नॉर्थ नाजाबाद के, मैं दर्जनों ग्राउंड गिना सकता हूं, जिनको खत्म करके वहां के बच्चों के खेल की जगह पे घर बना दिए। अभी चले मस्जिद अशरफ ग्राउंड में दिखा देता हूं जिसमें मैंने क्रिकेट खेली है, इसमें घर बने हुए। कैसे आपके उस जमाने के मेयर मुस्तफा कमाल साहब ने अलाउ कर दिया कि पार्क में घर बना लो? आपने तो यहाँ उनके बच्चों के साथ दुश्मनी की, उस इलाके के बच्चों की। काम क्या किया आपने? हाँ मुझे बात करना था ना काइंडली, मैं फिर ठीक है, बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल थोड़ी सी बात कीजिएगा, फिर वाइंड अप की जानिब जा रहे हैं हम साजिद भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, कि चोर चोर का शोर खत्म हो, तो इस मुल्क के बल्दियाती एक फार्मूला एक है तरक्की देने का, कि इस मुल्क के बल्दियाती इदारों को एम्पावर करें, ऐसा सिस्टम लेके आए जो कि ग्राउंड पर काम करे। NFC अवार्ड की मद में अब वफाक सूबों को फंड दे रहा है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह से कराची में डेवलपमेंट के काम नहीं किए जो उनके करने चाहिए। हमारे 300 अरब से ज्यादा रुके हुए हैं। चल इस पे तफसीली तौर पे भी बात हो सकती है किसी भी वक्त, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे साजिद अहमद साहब जो कि MKM पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, साथ ही साथ शहजाद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के हवाले से बात कर रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे नजमी आलम साहब जो कि इन हाउस आज मेरे साथ मौजूद थे, और राना मुबशिर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन हुआ, सेनेट इलेक्शन हुआ, उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया, और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है, कहा यह जा रहा है सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, इसकी तो नीड थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये इकदाम लिया, ये स्टेप उठाया। मज़ीद आगे क्या होने वाला है, सियासत में क्या हलचल होने वाली है, इस पर भी आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।